सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिमाचल के इतिहास को पॉइंटर में देकर यानी मुख्य मुख्य घटनाओं को वर्षवार एक स्टोरी के द्वारा शेयर करने से ऐसा अनुभव किया जाने लगा है कि ऐसी ठोस यानी पुख्ता सामग्री कंपटीशन में बैठने वाले हर एप्लीकांट यानी आवेदक के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। ऐसे कंटेंट को विभिन्न गैजेटियर्स, ट्रेवलॉग, जर्नल आदि अनेक प्रकार की पुस्तकों से अध्ययन एवं खोजबीन के बाद व्यूवर्स के साथ साझा किया जा रहा है। ऐसा करने से जहां एक ओर हिमाचल पर तथ्यात्मक सामग्री मिल पाएगी, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं में बैठने वाले एप्लीकांट्स यानी आवेदकों को भी हिमाचल पर सही और सटीक सामग्री मिलती रहेगी। यह स्वतः स्पष्ट भी है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के पदों यानी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पदों की परीक्षा से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक के पदों तक होने वाली सभी श्रेणी के पदों के लिए भर्तियों में हिमाचल प्रदेश पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें हिमाचल के इतिहास पर भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए होने वाली तमाम भर्तियों के लिए हिमाचल में घटित घटनाओं को लेकर हर ब्लॉक में तथ्यपरक सामग्री परोसी गई है और आगे भी दी जाती रहेगी। इसके लिए आपको पूरे ब्लॉग्स देखने और सुनने पड़ेंगे ताकि ज्ञानवर्धन की निर्बाध गति में टूटन न आए। पूरा ब्लॉग देखने और सुनने के बाद कमेंट अवश्य कर लेने चाहिए ताकि व्यूवर्स की आवश्यकताओं के मुताबिक ब्लॉग्स में सुधार लाए जा सके। नए आ रहे व्यूवर्स को चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस ब्लॉग में मध्यकालीन हिमाचल यानी 1849 ईस्वी तक घटित घटनाओं का उल्लेख किया जाना है। उसके पश्चात आधुनिक कालीन हिमाचल में घटित कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जाना है ताकि ब्लॉग के लिए निर्धारित समय अवधि को पूरा किया जा सके। 1745 ईस्वी को पंजाब के मुगल गवर्नर आदिना बेग का गुलेर, जसवां, कुटलैहड़, बंगाल, मंडी आदि पहाड़ी रियासतों पर कब्जा। 1747 ईस्वी को दिल्ली नरेश अहमद शाह दुरानी का सुकेत रियासत पर आक्रमण। 1748 को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कांगड़ा के राजा अभय चंद द्वारा सुजानपुर महल यानी वर्तमान सुजानपुर शहर और टिहरा किला का निर्माण। नंबर 2, चंबा के राजा उमेद सिंह ने चंबा में अखंड चंडी भवन का निर्माण करवाया। 1758 ईस्वी को काबुल नरेश अहमद शाह दुरानी द्वारा राजा घमंड चंद को जालंधर और डोआबा का गवर्नर यानी नाजिम नियुक्त किया गया। 1762 ईस्वी को सतलुज नदी में भयंकर बाढ़ के कारण बिलासपुर कस्बा पूरी तरह बह गया था। 1770 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सिख प्रमुख जस्सा सिंह का कांगड़ा पर पहला आक्रमण और घमंड चंद को नजराना देने के लिए विवश किया गया। नंबर 2, सिखों का चंबा पर कब्जा। 1778 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, कुल्लू रियासत पर मंडी, चंबा और कांगड़ा का संयुक्त आक्रमण। नंबर 2, कहलूर रियासत का राजा महानचंद 6 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। 1782 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, राजा संसार चंद द्वारा सिखों की कन्हैया मिसल के मुखिया जयसिंह की मदद से कांगड़ा किला की घेराबंदी। नंबर 2, बूढ़े और बीमार मुगल गवर्नर सैफ अली खान का कांगड़ा किला से परित्याग तथा पहाड़ी रियासतों से मुगल शासन का अंत। नंबर 3, सिखों की कन्हैया मिसल के मुखिया जयसिंह द्वारा धोखाधड़ी से कांगड़ा किला पर कब्जा। 1785 ईस्वी को सिरमौर रियासत के राजा जगत प्रकाश ने मुसलमान शासक गुलाम कादिर रोहिला को युद्ध में हराया। 1786 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कांगड़ा किला जयसिंह कन्हैया के नियंत्रण से मुक्त तथा 166 वर्षों के बाद कांगड़ा किला मूल शासक कटोच वंशीय शासक संसार चंद II के स्वामित्व में आया। नंबर 2, कांगड़ा किला पर राजा संसार चंद II का कब्जा। 1787 ईस्वी को राजा संसार चंद का रेलू यानी चंबा, मंडी और कहलूर पर आक्रमण। 1790 ईस्वी को क्यूंठल, बेजा आदि रियासतें बिलासपुर के नियंत्रण से मुक्त। 1798 ईस्वी को क्यूंठल ने रितेश ठकुराई को अपने अधीन किया। 1800 ईस्वी को जुब्बल ठकुराई के परगना पुंदर ने राणा जुब्बल के विरुद्ध विद्रोह किया। गोरखा आक्रमण के समय पुंदर संघर्ष करता हुआ जुब्बल से अलग हो गया था। 1801 ईस्वी को रितेश के राणा जीत सिंह गोरखा के साथ हुई लड़ाई में मारा गया।
1804 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बिलासपुर, चंबा, मंडी, नूरपुर, जसवां, कुटलैहड़ आदि रियासतों के शासकों ने राजा संसार चंद के विरुद्ध गोरखा कमांडर काजी अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया। नंबर 2, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा 700 सैनिकों को लेकर नाहन पहुंचा। 1805 ईस्वी को कहलूर के राजा महानचंद के निमंत्रण पर गोरखा कमांडर काजी अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया। 1806 ईस्वी को अमर सिंह थापा ने महल मोरिया नामक स्थान पर राजा संसार चंद को पराजित किया और किला कांगड़ा पर नियंत्रण किया। 1809 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 24 अगस्त को महाराजा रंजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को पराजित कर कांगड़ा किला पर कब्जा किया और देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा का प्रथम नाजिम यानी गवर्नर नियुक्त किया। नंबर 2, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किला को छोड़कर बागल के शासक को हराकर अर्की में कैंप लगाया। 1810 ईस्वी को अमर सिंह थापा का नालागढ़, जुब्बल, पुंदर और धामी पर आक्रमण। 1811 ईस्वी को अमर सिंह थापा ने बुशहरी सेना को पराजित कर ठियोग, बलसन, रामपुर आदि रियासतों पर कब्जा किया। 1814 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, नवंबर मास में अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नंबर 2, 19 दिसंबर को ब्रिटिश सेना ने जनरल मार्टिनडेल के नेतृत्व में नाहन में प्रवेश किया। 1815 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, ब्रिटिश शासकों ने सिरमौर, बिलासपुर, जुब्बल, बुशहर, क्यूंठल, बागल, कुमारसैन, बघाट, बलसन आदि समस्त पहाड़ी रियासतों को अपने संरक्षण में लिया। नंबर 2, 21 नवंबर को अंग्रेजों और गोरखा काजी अमर सिंह थापा के मध्य संगोली संधि हुई। 1816 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने पुंदर परगना को एक सनद द्वारा क्यूंठल रियासत के अधीन किया। 1819 ईस्वी को लेफ्टिनेंट रोज ने सर्वप्रथम शिमला शहर की स्थापना करवाई और शिमला में लकड़ी का पहला घर बनवाया। 1820 ईस्वी को यूरोपीय यात्री मूर क्राफ्ट का हिमाचल प्रदेश भ्रमण। 1822 ईस्वी को कैप्टन कनेडी ने लेफ्टिनेंट रोज द्वारा बनाए गए लकड़ी के उस घर का विस्तार किया जो कालांतर में कनेडी हाउस शिमला के नाम से विख्यात हुआ। 1824 ईस्वी को कांगड़ा रियासत के राजा संसार चंद II की मृत्यु। 1827 ईस्वी को लॉर्ड अमहर्स्ट शिमला आने वाले पहले ब्रिटिश इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके शिमला आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने शिमला को ग्रीष्मकालीन समय बिताने के लिए उचित समझा। 1830 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने क्यूंठल के राणा संसार चंद से शिमला शहर निर्माण के लिए 13 गांव लिए और इसके बदले रावी ठकुराई क्यूंठल को दे दी। 1832 ईस्वी को शिमला में वानर्स कोर्ट भवन का निर्माण, जहां वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का निवास है। 1839 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, पहले यूरोपीय यात्री वियने चंबा गए। नंबर 2, सबसे पहले कनिगम चंबा से भरमौर के पुरावशेषों का निरीक्षण करने के लिए चंबा गए थे। 1841 ईस्वी को स्पीति पर सिखों की लूटमार तथा आक्रमण। 1842 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने बघाट के ठाकुर विजय सिंह से कसौली क्षेत्र को ₹500 वार्षिक किराए पर लेकर सैनिक छावनी की स्थापना करवाई। 1844 ईस्वी को शिमला में ब्रिटिश इंडिया सरकार द्वारा यूएस क्लब यानी यूनाइटेड सर्विस क्लब की स्थापना करवाई गई। 1846 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 9 मई को प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। लाहौर संधि के अंतर्गत कांगड़ा, गुलेर, जसवां, चंबा, दत्तारपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति रियासतें ब्रिटिश शासकों के अधीन आई। नंबर 2, 16 मार्च को अंग्रेजों और जम्मू के राजा गुलाब सिंह के मध्य हुई संधि के अनुसार चंबा को जम्मू के साथ मिलाया गया। नंबर 3, चंबा रियासत के राजा राज सिंह की बाल्य उम्र को देखते हुए रियासती वजीर भागा ने चंबा रियासत को बचाने के लिए लाहौर के वायसराय हेनरी लॉरेंस के पास अपील दायर की और ब्रिटिश सरकार ने चंबा रियासत पर अपना कब्जा स्थापित किया। 1849 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और अंत में पकड़ा गया तथा ब्रिटिश शासकों ने उसे सिंगापुर जेल भेजा जहां उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति का एक जिला बनाकर डिप्टी कमिश्नर के अधीन किया गया। नंबर 3,
समस्त हिमाचल प्रदेश ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आया। नंबर 4, 6 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने 6 वर्ष की आयु में श्री सिंह को चंबा रियासत वापस लौटाई, लेकिन कार्यकारी शक्तियां नहीं दी। अब मध्यकालीन हिमाचल के पश्चात हम आधुनिक कालीन हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। 1850 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के आधार पर बघाट के राजा की निसंतान मृत्यु होने पर ब्रिटिश सरकार ने उसका राज्य छीना। 1851 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मगदाला के कर्नल नेपियर ने धौलाधार की पश्चिमी दिशा में सुंदर पहाड़ी पर बकरोटा, बघौर, टिहरा, कथलोग व पोर्ट्रियान गांवों को यूरोपियन के लिए सैनिटोरियम बनाने के लिए चुना। नंबर 2, कांगड़ा के राजा प्रमोद चंद की अल्मोड़ा जेल में मृत्यु। 1852 ईस्वी को शिमला नगर पालिका की स्थापना हुई। 1853 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, अंग्रेजों ने किन्नौर और लाहौल स्पीति में डॉक्टर ADH फ्रेंकल की अध्यक्षता में ईसाई मार्विन मिशन की स्थापना करवाई। नंबर 2, कर्नल नेपियर की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने चंबा रियासत के बकरोटा, बघौर, टिहरा, कथलोग और पोर्ट्रियान गांव अर्थात 5 गांवों को सरकार के नाम वार्षिक टैक्स में रुपए 2000 की छूट पर स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी। नंबर 3, सर डोनाल्ड मैकलोड की सिफारिश पर नए बने सैनिटोरियम का नाम डलहौजी रखा गया। 1854 ईस्वी को कर्नल नेपियर ने चंबा रियासत में सैनिटोरियम के लिए भूमि का चयन किया और सर डोनाल्ड मैकलियो की सिफारिश पर तत्कालीन भारत के वायसराय तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को प्रसन्न करने के लिए नवनिर्मित सैनिटोरियम का नाम डलहौजी रखा गया। 1855 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, एडवर्ड अब्राहम डायर जलियांवाला बाग कांड के बाद इंग्लैंड से भारत में पहली बार ब्रूरी स्थापित करने आया। नंबर 2, कसौली में देश की प्रथम ब्रूरी डायर ब्रूरी के नाम से खोली, जो कुछ समय के बाद सोलन बदली गई। अब यह ब्रूरी सोलन में मोहन मेकिन के नाम से प्रसिद्ध है। 1856 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार ने बघाट ठकुराई से सोलन शहर में कुछ भूमि रुपए 500 वार्षिक किराए पर सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ली थी। नंबर 2, पहाड़ी रियासतों पर अंग्रेजी शासकों का 1856 ईस्वी तक मनमाना शासन रहा। सन 1857 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी में कसौली में स्थित नसीरी बटालियन के सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में भड़की। नंबर 2, 20 अप्रैल को 6 देसी सैनिकों ने कसौली पुलिस चौकी में आग लगा दी। नंबर 3, बुशहर रियासत ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ देने से इनकार किया। नंबर 4, समस्त पहाड़ी रियासतों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। नंबर 5, ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने और राज विद्रोह के अभियोग में 3 अगस्त को कुल्लू के प्रताप सिंह तथा बैजनाथ के वीर सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। नंबर 6, 14 अगस्त तक इस स्वाधीनता क्रांति में हिमाचल के 50 देशभक्तों को फांसी की सजा तथा लगभग 30 देशभक्तों को देश निकाला दिया गया। 1858 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ब्रिटिश इंडिया सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार समस्त पहाड़ी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया। नंबर 2, प्रथम नवंबर को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अनुसार ब्रिटिश गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन विस्काउंट कैनिंग को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। 1859 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शिमला में विश्व कॉटन स्कूल की स्थापना की गई। नंबर 2, बुशहर में दुम आंदोलन नगदी भूमि लगान के विरोध में आरंभ किया गया। 1861 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने कसौली छावनी का रुपए 500 वार्षिक किराया बघाट ठकुराई को देना बंद कर दिया। 1862 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 11 मार्च को ब्रिटिश सरकार ने राजा श्री सिंह को रियासत अंगीकार करने और कार्यकारी शक्तियां एक सनद द्वारा दी। नंबर 2, चंबा रियासत राजनीतिक कारणों से मूलतः जालंधर डिवीजन के अधीन थी, लेकिन यह प्रभार अमृतसर डिवीजन को स्थानांतरित कर दिया गया था। 1864 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, भारत के वायसराय जॉन लॉरेंस ने कलकत्ता छोड़कर शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। नंबर 2, 10 सितंबर को मेजर रीड ने चंबा रियासत में बनों को 99 वर्ष के लिए लीज पर लिया।
नंबर 3, लीज हर 20 वर्ष के बाद संशोधित होनी थी। नंबर 4, इस लीज के अनुसार रियासती वन ₹22,000 वार्षिक अदा करने की शर्त पर सीधे उपनिवेशीय वन विभाग के अधीन आ गए। 1869 ईस्वी को कुल्लू के सहायक आयुक्त कैप्टन AFP हारकोट गोंदला दुर्ग देखने लाहौल गए। 1870 ईस्वी को घटित घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, RC ली द्वारा कुल्लू घाटी में सेब की बागवानी आरंभ। नंबर 2, चंबा और खजियार में डाक बंगले खोले गए। नंबर 3, डलहौजी यानी जंद्रा घाट राजमहल बनाया गया। 1871 ईस्वी को 13 नवंबर को ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड मेयो चंबा प्रवास पर गए। 1872 ईस्वी को सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश द्वारा रियासती शासन को अंग्रेजी स्वरूप दिया गया। 1873 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर अपने पिता के साथ डलहौजी में ठहरे थे। हिमाचल के इतिहास में घटित घटनाओं को पॉइंट वाइज उल्लेख करता यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर भी करना।